इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तुमने हमारा बलिदान देखा है, अब बदला भी देखोगे। भारत माता की। वेलकम टू सोशल। जब से नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से मेन स्ट्रीम फिल्म्स में उनके ऊपर कैरेक्टर्स बेस किए जा रहे हैं। लिटरली दे हैव बीन बायोपिक्स ऑन हिम, एक नहीं दो बल्कि तीसरी तो इन द मेकिंग है। और कितनी सारी फिल्म्स में उनको एज अ कैरेक्टर भी अडाप्ट किया जाता है। सो मैंने सोचा क्यों ना नरेंद्र मोदी के सभी कैरेक्टर्स को वर्स्ट परफॉर्मेंस से लेके बेस्ट परफॉर्मेंस में रैंक किया जाए। इस आइडिया पे मैं कब से वीडियो बनाना चाह रहा था, पर वो मोटिवेशन ही नहीं आ रही थी। बट फिर मैंने ये डायलॉग सुना, जो डिसीजन 1 मिनट में नहीं होता वो डिसीजन ही नहीं होता। माय नेम इज विशाल और इस वीडियो में मैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बेस्ड कैरेक्टर्स को रैंक करूंगा। कुछ एक्टर्स की परफॉर्मेंस तो लिटरली रोस्ट करने वाली है, बट कई फिल्म्स में तो एक्टर्स ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। मैं सभी के बारे में बात करूंगा। सो आप सब सिनेमैटिक पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। सबसे पहले बात करते हैं सबसे वर्स्ट नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंटेशन की। वो है पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक में विवेक ओबरॉय ने क्या परफॉर्मेंस दी है। लिटरली डैनियल डे लुइस की याद आ गई उन्हें देख के। आई मीन सीरियसली, विवेक डज कंपेयर हिमसेल्फ टू ग्रेट हॉलीवुड एक्टर्स। कोई इंटरनेशनल लेवल का परफॉर्मेंस कह रहा है कि जो विवेक ओबरॉय ने काल परफॉर्म किया है वो हीथ लेजर का जोकर जो बैटमैन में परफॉर्म किया था वैसे है। सबसे पहले तो विवेक ओबरॉय इतने मेथड एक्टिंग में चले गए थे दैट इट वाज ऑन हिज फेस कि वो बहुत प्राउड है कि ही इज प्लेइंग अ नरेंद्र मोदी कैरेक्टर। जस्ट लुक एट हिज शॉट्स। हर सीन में वो कैमरा को लिटरली पोज देते हुए एक्टिंग कर रहे हैं। सीरियसली इस तरह की एक्टिंग तो जूलैंडर करता था। हर तरफ से परफॉर्मेंस खराब थी, ओवर एक्टेड थी या अंडर एक्टेड थी, कुछ भी कह लो। ये एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जो शायद नरेंद्र मोदी जी को भी रियलिटी में पसंद ही नहीं आई होगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? जो उनके फैंस हैं या ऑडियंस हैं, उनको भी ये फिल्म पसंद नहीं आई। इट फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। एंड डू यू नो, इट इज द ओनली बायोपिक इन द हिस्ट्री दैट हैज रिलीज ट्वाइस, और दोनों बार ये फ्लॉप हुई है। पहले तो ये 2019 के इलेक्शंस के अराउंड रिलीज हुई थी। उसके बाद ये तब रिलीज हुई जब पेंडेमिक के बाद सारे थिएटर्स खुल रहे थे। अब कोई फिल्म नहीं थी दिखाने को, तो लोगों ने सोचा कि पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक को दिखाना चाहिए। शायद लोग इस फिल्म को थिएटर में देखने आएंगे। पर मुझे नहीं पता कि कोई ये क्यों नहीं सोच रहा था कि इतने स्ट्रेसफुल टाइम के बाद कोई इस तरह की फिल्म क्यों देखने आएगा। एनीवे, कीपिंग इन माइंड कि विवेक ओबरॉय कितने क्रेडिबल एक्टर हैं, उन्होंने सीरियसली काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपने करियर में। और उमंग कुमार इस फिल्म के डायरेक्टर थे जिन्होंने सरबजीत बनाई है। सो ही एक्चुअली नोज हाउ टू पुल ऑफ अ गुड फिल्म। सो इन दोनों का कोलैबोरेशन होते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिल्म इतनी बुरी होगी। और विवेक को भी थोड़ा देखना चाहिए था कि वो कितनी खराब एक्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने तो लिटरली ट्रैजिक सीन्स को भी कॉमेडी बना दिया। डेफिनेटली दिस इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस फीचरिंग अ नरेंद्र मोदी कैरेक्टर। हिंदुस्तान बनने के बाद भी हम हिंदुस्तानी नहीं बन पाए। मेरा गुजरात चल रहा है। अब जो नेक्स्ट फिल्म है वो है गुजराती फिल्म नमो सोने गोमो। आई होप मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सो सॉरी अगर मैंने गलत किया हो। बट ये एक गुजराती फिल्म है और जो 2014 के इलेक्शंस के अराउंड रिलीज होने वाली थी। वैसे तो आप फिल्म देख के क्वालिटी समझ सकते हो कि ये कितनी खराब फिल्म है। ऑल्दो मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा इन एक्टर को जिन्होंने नरेंद्र मोदी का रोल प्ले किया है। वो डेफिनेटली पूरी तरह से लग रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी ही हैं। और इतनी एक्यूरेट फेशियल रिजेम्बलेंस किसी भी कैरेक्टर की आज तक नरेंद्र मोदी से नहीं मिली है। पर आई थिंक ये जो एक्टर हैं वो शायद अच्छी एक्टिंग कर ही नहीं पा रहे थे। आप उनकी आंखें देखो कैसे ब्लिंक कर रही हैं। मुझे तो थोड़ी सिंपैथी सी आ गई थी इन पे, बिकॉज एक्टिंग करते वक्त तो आप सब सोचते हो ना कि आप अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हो, और ये कैरेक्टर नरेंद्र मोदी का है। बट सीरियसली फिल्म बहुत ही खराब थी। ऑल्सो अ फन फैक्ट, नरेंद्र मोदी ने खुद इस फिल्म को प्रमोट भी किया था। સમગ્ર વિશ્વમાં ભય અને દહેશત ફેલાવનારા નાપાક તત્વોને પકડી લેવામાં આવ્યા છે ને ગુજરાતની શાંતિને ભંગ કરનારાઓની મેલી મુરાદને ક્યારે પણ સફળ થવા દેવામાં નહીં આવે। नंबर 5 पे है बटालियन 609। क्या क्या देखना पड़ा है मुझे इस वीडियो के लिए। नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर पे आने से पहले आप फिल्म की स्टोरी सुनो। इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी की टीम का क्रिकेट मैच होता है इस फिल्म में, और रीजन ये होता है कि पाकिस्तान आर्मी ने एलओसी पे क्रिकेट बॉल फेंक दी होती है इंडिया की तरफ। वाओ। उसके बाद दोनों देशों की आर्मी डिसाइड करती है कि अब हम एक मैच खेलेंगे, और दोनों तरफ के लोग कुछ इस तरह बात करते हैं। खबीस के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे मुंह पर बॉल मारी। अबे थैंक यू बोल के बॉल मारी है, गोली नहीं मारी। अब नरेंद्र मोदी इस फिल्म में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो मैच होने वाला है उसको नरेंद्र मोदी ही अप्रूव करते हैं। जिन एक्टर ने नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर प्ले किया है उनका नाम है के शुक्ला।
आई एम सो सॉरी सर, बट ये एक बहुत ही खराब कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन थी और पता नहीं क्यों राइटर्स इस तरह की स्टोरी लिखते हैं और उसमें एक सीरियस प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. सो इट वॉज डेफिनेटली अ वेरी पुअर रिप्रेजेंटेशन. इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री. इस मैच के लिए मुझे प्रेसिडेंट साहब से मशवरा करना होगा. देखते हैं उसके बाद क्या होता है. नंबर 4 पे है वेब सीरीज मोदी जर्नी ऑफ अ कॉमन मैन. इस वेब सीरीज में फेमस टीवी एक्टर महेश ठाकुर ने नरेंद्र मोदी के रोल को प्ले किया है. ऑनेस्टली नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ परफॉर्मेंस, बहुत ही जेनेरिक एक्टिंग थी, बट अच्छी बात यह है कि कोई फालतू की ओवर एक्टिंग नहीं थी इस रोल में. एक बहुत ही सिंपल सी वेब सीरीज है. इट्स मोर लाइक अ विकिपीडिया पेज ऑफ नरेंद्र मोदी जी. सो इट वर्क्स फॉर दोज पीपल जो नरेंद्र मोदी जी की लाइफ को बहुत सिंपलिस्टिक वे में विजुअली जानना चाहते हैं. ऑल्दो मैंने इस सीरीज को देखते हुए ये भी रियलाइज किया कि जो महेश ठाकुर हैं वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा राहुल गांधी को रिजेंबल करते हैं. सो बहुत ही आयरॉनिक सी बात हो गई, बट आई थिंक ही कैन ऑल्सो प्ले राहुल गांधी इन सम फिल्म, अगर कोई उन पर फिल्म बनाता है तो. दिन में ऐसे कार्य करूं कि रात में सुख की नींद आए, और जीवन काल में ऐसे कार्य करूं कि अंत समय में सुख की मृत्यु आए. नंबर 3 पे जो परफॉर्मेंस है वो है आर्टिकल 370 से. इस फिल्म में भी स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलती है नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर की. इट इज प्लेड बाय अरुण गोविल. सब जानते हैं कि रामायण टीवी सीरीज में अरुण गोविल ने भगवान राम का रोल प्ले किया था. उनको आर्टिकल 370 में प्राइम मिनिस्टर के रोल में देखना मुझे तो काफी अच्छी कास्टिंग लगी. ऑल्दो फिल्म में अमित शाह का जो पोर्ट्रेयल था वो तो बेस्ट था, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट नरेंद्र मोदी, अरुण गोविल ने भी एक ढंग की परफॉर्मेंस दी है. कुछ जगह पे उनकी एक्टिंग में वो डिमीनर भी बिल्कुल नरेंद्र मोदी वाला फील होता है, और फिल्म के कुछ सीन्स में उन्होंने एक अपना अलग टच दिया है. सो ओवरऑल अ वेरी बैलेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ नरेंद्र मोदी. कश्मीर भारत का मुकुट है. इस कश्मीर ने बहुत पीड़ा झेली है. हम इसे इस हाल में नहीं छोड़ेंगे. नंबर 2 स्पॉट पे जो परफॉर्मेंस है वो है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से. उरी में एक्टर रजत कपूर ने नरेंद्र मोदी का रोल प्ले किया था. जिन्हें नहीं पता है, रजत कपूर वही एक्टर हैं जो 90s में ब्योमकेश बख्शी का रोल प्ले करते थे. ही इज अ क्रेडिबल एक्टर, और नरेंद्र मोदी के रोल को भी उन्होंने एक सीरियसनेस के साथ प्ले किया था. इट वॉज प्रॉब्ली द फर्स्ट मेन स्ट्रीम रोल दैट वॉज एक्चुअली इम्पैक्टफुल. इससे पहले सभी नरेंद्र मोदी वाले कैरेक्टर्स मौकरी की तरह थे. फिल्म में रजत कपूर ने थोड़ा बोलने का तरीका, थोड़े जेस्चर्स को डेफिनेटली मिमिक किया, बट दैट नेवर बिकेम अ प्रॉब्लम. एज एन एक्टर उन्हें पता था कि मेन स्ट्रीम फिल्म में इसी तरह से नरेंद्र मोदी को दिखाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने थोड़े थोड़े नुआंसेस नरेंद्र मोदी की रियल पर्सनालिटी से अडेप्ट किए. मुझे रजत कपूर की परफॉर्मेंस बहुत एंटरटेनिंग लगती है और एक्यूरेट भी. शाबाश, अच्छे बेटे हो जो माँ का ख्याल रखना चाहते हो, मगर देश का ख्याल रखना भी जरूरी है, वो भी तो माँ ही है. नंबर 1 पे वो रिप्रेजेंटेशन होगी जो मुझे आज तक की बेस्ट लगी है. वो आई अवरोध वेब सीरीज में. ये वेब सीरीज भी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर बेस्ड है और ये काफी डिटेल्ड है अपने अप्रोच में. सो यू गेट टू सी अ वेल एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर ऑफ नरेंद्र मोदी. एक्टर विक्रम गोखले ने ये रोल प्ले किया था और क्या स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने. उन्होंने इस कैरेक्टर को कभी भी एक कैरिकेचर कैरेक्टर नहीं बनाया, जो यूजुअली ज्यादातर एक्टर्स करने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली विक्रम गोखले एक्टर ही इतने बढ़िया थे. सैडली ही पास्ड अवे इन 2022. मेरे ओपिनियन में उन्होंने एक नई रेंज दिखाई थी सबको कि नरेंद्र मोदी के कैरेक्टर्स को एक सीरियस कैरेक्टर की तरह भी प्ले किया जा सकता है. उनकी परफॉर्मेंस में ना कोई मिमिक्री थी और ना ही कोई रूटीन एक्टिंग थी. डेफिनेटली द बेस्ट अडैप्टेशन ऑफ नरेंद्र मोदी ऑन स्क्रीन. इसीलिए विक्रम गोखले की परफॉर्मेंस को मैं नंबर 1 स्पॉट पे रखता हूँ. इस बार हम सिर्फ एक बयान नहीं जारी करेंगे, बल्कि हम जवाब देंगे. ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं, पर उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन. आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि कौन से नरेंद्र मोदी बेस्ड कैरेक्टर की एक्टिंग सबसे बेस्ट लगी आपको और कौन सी सबसे वर्स्ट थी. बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट सेक्शन होगा ये, सो मुझे कमेंट करके जरूर बताना. इसके अलावा इफ यू कनेक्ट विद माय ओपिनियन, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लेटरबॉक्स एंड ट्विटर @vishalan_cinema, जहाँ पे मैं सिनेमा की रिलेटेड चीजें पोस्ट करता रहता हूँ. सो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज फॉलो मी देयर एज वेल. Alright then, I see you in the next video. Keep watching social for more interesting videos like these.